हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड से मतलब आरआरबी से बहुत बड़ा एक नोटिस आया है, वो बिहार के कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने बिहार के जो लोग आरआरबी का फॉर्म भरा है। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट नोटिस है, तो इस नोटिस को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप इस नोटिस के बारे में नहीं जान रहे या आपने इस नोटिस पे ध्यान नहीं दिया तो मतलब आपको कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी आपको नहीं लिया जा सकता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है आगे जाके। तो चलिए, क्या नोटिस निकाला है आरआरबी ने, उस बात को क्लियरिफाई करते हैं, अच्छे से डिटेल में जानते हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन हम आपको समझाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लिखा हुआ नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग्स स्पेसिफिक कास्ट, ठीक है। जो स्पेसिफिक कास्ट से मतलब बिलोंग्स करते हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। और उन्होंने मेंशन किया है एससी कैटेगरी में ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट किया है, तो उन बच्चों के लिए लिखा हुआ है अटेंशन ऑल अप्लाई कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन हैज़ बिन एक्सेप्टेड प्रोविजनली या कंडीशनली। जिसमें देखिए कौन कौन, एएलपी वाले लोग या टेक्नीशियन वाले लोग या आरपीएफ वाले लोग, सब इंस्पेक्टर, और जो भी इसमें आ रहा है जीडीएमएस में स्पेशली पैरामेडिकल्स के बारे में मैं बताऊंगी। तो पैरामेडिकल्स मतलब जो आरआरबी का भी फॉर्म निकला था उस सारे के लिए ये मतलब नोटिस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो बिलोंग्स करते हैं पैन, स्वासी, पानर या तांती तत्वा कास्ट से, ठीक है, ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली ये इससे बिलोंग्स करते हैं। और दूसरे में वो बिहार स्टेट के हैं और माइग्रेट मतलब वो बिहार में रह रहे या टेम्पररी या परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए, मतलब वो बिहार के तो है लेकिन वो कहीं और शिफ्ट हो गए, मतलब कहीं और वो रहने लगे हैं, उनके लिए, ठीक है। ऑल्सो मैंशन एससी कम्युनिटी मतलब ये इन बिलोंग्स में मतलब ये पैन, सौजी, पानर, तांती तत्व कास्ट से ओरिजिनली वो बिलोंग्स करते हैं, बट वो उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें एससी कम्युनिटी उन्होंने दिखाया है कि मैं एससी कैटेगरी के अंदर आता हूँ, ठीक है। तो उनके लिए है, तो इनके द्वारा देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ना एक निकाला था, जैसे सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नंबर इतना 2000 बिटवीन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार पटना एंड स्टेट ऑफ बिहार अदर जजमेंट डेट जो 15/7/2024 के इसके अंदर। तो आखिर क्या करना है उन बच्चों को वो मैं बताती हूँ। जो कैंडिडेट मेंशन किया है अपना कम्युनिटी चार्ट में कि एससी कैटेगरी के, वो है ऑनलाइन फॉर्म में जो ओरिजिनली बिलोंग्स करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया पान, स्वासी, पानार, तांती तत्वा कास्ट है, ठीक है। और जो कि बिहार स्टेट के हैं या तो माइग्रेट कर गए टेम्पररी या परमानेंटली, ठीक है। ये ओनली बिहार स्टेट के लिए, लिखिए यहाँ लिखा है फॉर्म बिहार स्टेट ओनली शुड सबमिटेड फॉलोइंग डिटेल। जिनका ऐसा है कि वो एससी कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, बिहार के हैं, उनको लग रहा है कि वो एससी कास्ट के हैं, तो उनके लिए ना एक मतलब नोटिस जो निकला है उसमें इस डिटेल्स को आपको ना फिल करना होगा, ठीक है। पहले तो जो कैंडिडेट होगा ए नंबर में, ठीक है, जो कैंडिडेट है वो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इशू ऑन, मतलब उसको ना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है अभी का, जो आपका 1 दिसंबर का होना चाहिए, ठीक है। 1 दिसंबर के बाद से न्यू कास्ट सर्टिफिकेट वो स्कैन कॉपी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। दूसरा में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, द स्कैन कॉपी शुड बी पीडीएफ फॉर्मेट एंड सेंड एक्सक्लूसिवली बाय द ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब जो आपने मतलब एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप स्कैन करोगे उसको, और ना जो रजिस्टर है आपका जो ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी के थ्रू भेजना है आपको, ठीक है। तो भेजने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स डालना पड़ेगा वो 3rd नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिटेल्स आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना होगा, उसके बाद एप्लीकेंट नेम डालना होगा, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, जो सीएन नंबर है मतलब आप किससे है, मतलब जैसे पैरामेडिकल्स का 04 है, ठीक है, तो वो सीएन नंबर डालना होगा, ठीक है। ऑल कम्युनिटी एंड कास्ट एंड रिवर्स कम्युनिटी, जिस मतलब कास्ट से आप बिलोंग्स करते हैं उसको,
डी नंबर में आपका क्या है, जो ईमेल आई शुड नॉट बी सेंड टू CN स्पेसिफिक ईमेल ID लिस्ट बिलोंग एप्लीकेबल। मतलब आपको किस ईमेल ID इसमें दिया हुआ है, हर किसी का अलग अलग। चलिए नीचे दिखाते हैं आपको। ईमेल ID अलग अलग दिया है, मतलब ALP का ये ईमेल ID है, टेक्नीशियन का ये ईमेल ID है, SI का ईमेल ID ये है, JE का ये है, एंड लास्ट ऑफ पैरामेडिकल्स। ठीक है, तो पैरामेडिकल्स का ये है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्म जो PDF बनाइएगा फॉर्मेट और जो डिटेल के साथ, जो आपने ईमेल ID एड्रेस के मतलब जो रजिस्टर किया था वही ईमेल ID के थ्रू इस ईमेल ID में वो सारा चीज़ फॉरवर्ड करना है। ये जो आपको लिखा हुआ है ना पाँचों, उसमें से आपका जो भी है उसमें से आप सेलेक्ट करो। अगर आप पैरामेडिकल्स के लिए तो पैरामेडिकल्स वाले लोग इसमें, जो बिहार के कैंडिडेट है और SC कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, उनको लगता है कि वो SC कास्ट है बट हो सकता है कि वो नहीं हो SC कास्ट के, उनके लिए। ठीक है, जिसका लास्ट डेट क्या है, जिसका लास्ट डेट आपका रहेगा 10/2/2025, मतलब 10 फरवरी तक का लास्ट डेट है इस ईमेल ID के थ्रू, मतलब भेजना है आपको, ये लास्ट डेट है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर आपने ये इस नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, आपने सबमिशन नहीं किया 10 फरवरी 2025 तक, अगर आप मतलब SC कास्ट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है और आपने नहीं किया, तो फिर आपको जो रेलवे वाले हैं, RRB वाले, वो आपको SC कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू से ही आपको मान लिया जाएगा कि हाँ आप उसी कैटेगरी में हैं और आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। बट अगर उनको जैसे यहाँ लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, ठीक है, तो आपका इस चीज़ को मतलब आपको मतलब रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ रहा तो। उसके बाद वो ना दोबारा आपका जैसे देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा आपका वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि ये गलत है, ठीक है, तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने दिया है जो कैंडिडेट, उसको ना वो मतलब नेगलेक्ट कर देंगे, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ले आएंगे। मतलब आप जनरल कैटेगरी के अंदर से आप एग्ज़ाम दोगे या आपका सिलेक्शन उसके अंदर से होगा। इसीलिए इस नोटिस को इतना इजीली नहीं लेना है। जो बिहार के हैं उनके लिए स्पेशली है, तो फटाफट आप जाके चेक करें और नया आपका जो भी SC कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाइए 1 दिसंबर के बाद से। ठीक है, और बनाइए जो कि 10 फरवरी तक आप कर सकते हैं। तो फटाफट इस ईमेल पे आप सेंड कर दीजिएगा। आई होप आप लोग इस नोटिस को नेगलेक्ट नहीं करिएगा, नहीं तो आपको आगे जाके पछताना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।